Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the new video. How are you? I hope you all are good and fine. अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल में, मेरी नई वीडियो में वेलकम। आज बच्चों को कश्मीर डे की छुट्टी है। छुट्टी के दिन सबके घर की यही रूटीन होगी कि सुबह लेट उठना, लेट घर के काम शुरू करना। वैसे तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी घर के काम शुरू हो जाते हैं और जल्दी ही घर के काम ख़त्म भी हो जाते हैं। मेरे पुराने देखने वालों को पता होगा कि मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। आज जब मैं सुबह उठी तो तकरीबन 9 बजे का टाइम था। जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तब मैं तकरीबन 6:30-7 बजे तक उठ जाती हूँ। आज जब मैं 9 बजे उठी, उठते ही मैंने घर के काम शुरू कर दिए थे। वैसे तो घर नीट था बट मुझे तो सफाई का जैसे फ़ोबिया है। जब तक मैं सफाई ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। उठी, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। उसका क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी। हस्बैंड को भेज के उसके बाद मैंने हाथों में झाड़ू पकड़ लिया और झाड़ू से पूरे घर की सफाई की। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये कोई मासी नहीं, ये मैं खुद हूँ झाड़ू लगाती हुई। घर में झाड़ू सबसे पहले मैंने कारपोश से स्टार्ट किया था। कारपोश को सबसे पहले मैंने नीट एंड क्लीन किया था। पहले मैं खड़े होकर ही झाड़ू लगाती थी। जब से मैंने अपना वेट लॉस किया है तो मैं इसी को प्रेफर करती हूँ कि मैं बैठ के झाड़ू लगाऊँ। वो ख़वातीन पागल हैं जो सुबह सुबह जिम जाती हैं या शाम को जिम जाती हैं एक्सरसाइज के लिए। मैं कहती हूँ सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही है कि आप बैठ के घर पर झाड़ू लगाएं और बैठ के घर पर पोछा लगाएं। इसी से आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ये कारपोश की वो जगह है जहाँ पर मैं बैठ कर झाड़ू नहीं लगा सकती। इधर स्पेस बहुत कम है और कुछ ऐसी जगह है जहाँ से नीचे से झाड़ू लगाना पड़ना था, इसलिए फिर मैंने खड़े होकर झाड़ू लगाना प्रेफर किया। मेरे बच्चे और मैं हम सब सफाई का बहुत ख्याल करते हैं। हमारे घर रैपर्स नहीं होते, एक्स्ट्रा पेपर्स नहीं होते, हम डस्टबिन में फेंकते हैं। बट जो घर में छोटा मोटा सा गंद होता है, वाइट टाइल्स के ऊपर जो छोटा मोटा सा गंद होता है वो भी मुझे बहुत इरिटेट करता है, इसलिए मैं रोज़ झाड़ू देती हूँ। पोछा मैं एक दिन मिस कर दूंगी बट झाड़ू मैं कभी भी मिस नहीं करती। ये देख लें जी, शीशे में जो नज़र आ रही हूँ ये मैं खुद हूँ। झाड़ू भी मैं खुद ही लगा रही थी। अब मैं आपको हाई कर रही हूँ। और जी ये देखें, मेरा कारपोश बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। बिल्कुल गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी के नीचे से भी मैंने झाड़ू दिया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कारपोश हो गया है। सफाई रोज़ करना बहुत अच्छी आदत है। ये आपके जिस्म के लिए एक्सरसाइज भी है। अगर आप बैठ कर झाड़ू दें, अगर आप बैठ कर पोछा कर लगाएं, और सफाई निस्फ़ ईमान भी है, ये हमारे इस्लाम में भी है। और सफाई करना एक बहुत अच्छी आदत है, ये थेरेपी है। मेरे ख्याल से ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। मैं जिस दिन सफाई ना करूँ मुझे उस दिन सुकून नहीं मिलता। मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ा काम मिस कर दिया है। कारपोश साफ़ करने के बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। बेडरूम की सफाई मैंने शुरू कर दी थी। बेडरूम में फ़र्नीचर है, फ़र्नीचर को हटा के मैं सफाई करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे गंद फील होता है वहाँ वहाँ से मैं सफाई लाजमी करती हूँ। वाइट फ़र्श को साफ़ रखना बहुत मुश्किल काम है। वाइट फ़र्श के ऊपर ज़रा सा भी कहीं पर गंद हो या ज़रा सी कहीं पर बुर पड़ी हो, वो फ़ौरन प्रोमिनेंट होती है और बहुत बुरी भी लगती है। मुझे घर के काम करने का शौक़ है, मुझे घर के काम करना पसंद है। मैंने अपना घर हर कोने से चमकाया हुआ है। मुझे घर की सफाई करना बहुत पसंद है। जब मैंने सीखा था सफाई करना तब मैंने खड़े होकर ही झाड़ू लगाना सीखा था, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लगा बैठकर झाड़ू लगाना और इसे सीखना कि इसे कैसे गंद इकट्ठा किया जाता है, इस झाड़ू को कैसे लगाया जाता है। ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था बट मैंने ये सीख लिया और जब से सीखा आप यकीन करें मेरा वेट बहुत जल्दी लूज़ होना शुरू हुआ है। इस झाड़ू लगाने का ये भी फ़ायदा है कि इससे बहुत छोटा छोटा जो गंद होता है वो भी बहुत ईज़िली इकट्ठा हो जाता है। सही से बैठ के हर कोने से झाड़ू लगाना तो मेरी आदत है और यही चीज़ मेरे माइंड को फ्रेश करती है, रिलैक्स करती है कि मैंने आज अपना घर बहुत अच्छे से साफ़ किया है। सफाई मैं बहुत रिलैक्स होके करती हूँ बट आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी सफाई की क्योंकि साथ साथ बच्चों ने भी शोर डाला हुआ था कि मामा भूख लगी हुई है, मामा जल्दी सफाई करें, मामा भूख लगी हुई है। और जो मदर्स मुझे देख रही हैं वो इस बात पे एग्री करती होंगी कि जब बच्चे शोर कर रहे हों तो मदर से कोई भी काम सही से नहीं होता। इसलिए सफाई मुझसे बहुत अच्छी से नहीं हो रही थी। मैं बस इसी जल्दी में थी कि जल्दी से सफाई को मैं वाइंड अप करूं और बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी करूं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, पहले मैंने साइड टेबल के पीछे से गन निकाला था, अब मैं ड्रेसिंग टेबल के पीछे से गन निकाल रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल के पीछे अक्सर जाले बन जाते हैं, मैंने पहले वो जाले उतारे, उसके बाद मैंने सही से झाड़ू दिया।
ड्रेसिंग टेबल के पीछे से मैं रोज़ झाड़ू नहीं लगाती, तकरीबन 2-3 दिन छोड़कर मैं झाड़ू लगाती हूँ। 2-3 दिन बाद भी बहुत ज़्यादा गंद नहीं होता, क्योंकि मैं सफाई का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, इसलिए मैं इसे कोशिश करती हूँ गंदा होने ही ना दूँ। फिर भी बुर पता नहीं कहाँ से बन जाती है, ये भी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, ये बुर तो आपको कहीं ना कहीं किसी कोने में मिल ही जाएगी। झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू पोछा लगाना, क्योंकि झाड़ू लगाना, बैठ कर लगाना, हर कोने के पीछे से गंद निकालना और जगह जगह फर्नीचर की रुकावट की वजह से झाड़ू लगाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ड्रेसिंग के पीछे से झाड़ू लग गया था, इसलिए ड्रेसिंग को मैंने दोबारा दीवार के साथ लगा दिया। कमरे की एक साइड और ड्रेसिंग टेबल वाली साइड ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी। अब बारी थी दूसरी साइड की। दूसरी साइड पर जब मैं आई, वहाँ से भी मैंने बेड के नीचे से सारा गंद इकट्ठा किया। मुझे अपने बेड के नीचे स्लीपर्स नहीं पसंद, मुझे अपने बेड के नीचे कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं पसंद, मुझे अपने बेड के नीचे कोई शॉपर नहीं पसंद, मुझे अपने बेड के नीचे किसी किस्म का सामान नहीं पसंद। इसलिए मैं अपने बेड को बिल्कुल नीचे से भी नीट एंड क्लीन रखती हूँ। अक्सर घर में मैंने देखा है कि लोगों ने बेड के नीचे ट्रंक्स रखे होते हैं या लगेज बैग्स रखे होते हैं और ये एक्स्ट्रा बहुत सा सामान रखा होता है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद बेड के नीचे कोई भी सामान। इवन मुझे बेड के नीचे स्लीपर्स भी नहीं पसंद। सफाई की वीडियो बस यहीं तक थी। मैंने आपके साथ सिर्फ बेडरूम की सफाई की वीडियो शेयर की है, बाकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि बच्चों ने बहुत शोर डाला हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सफाई को वाइंड अप किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कमरा मैं 10 मिनट में साफ़ करती हूँ, वीडियो बनाते हुए ये कमरा तकरीबन 20 से 25 मिनट में साफ़ हुआ है। साथ वीडियो बनाना और साथ कमरे को साफ़ करना डबल टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए फिर मैंने जल्दी से पूरे घर को साफ़ किया और वीडियो को मैंने स्किप कर दिया ताकि मैं जल्दी से काम ख़त्म करूं और बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी कर सकूं। रूम के दरवाजे के नीचे ये जो डोर मैट है, इसको भी मैं दूसरे तीसरे दिन साफ़ करती हूँ। इसके नीचे भी बुर आ जाती है, इसको भी मैं इसी तरह साफ़ करके और दोबारा से डोर के नीचे डाल देती हूँ। इसको कभी मैंने धोया नहीं, धोने से ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं इसको झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ। मैंने अपनी जिस वीडियो में सफाई का पोर्शन ऐड किया है, वो वीडियो मेरी बहुत लाइक की गई है। उस वीडियोस पर मेरे वॉच टाइम भी अच्छा है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अपनी हर वीडियो में सफाई को लाजमी दिखाऊं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ये मैंने ऐड किया हुआ है कि मैं अपनी लाइफ रूटीन शेयर करूंगी आप सबके साथ। मेरी लाइफ रूटीन में मेरी सफाई भी शामिल है, कुकिंग भी शामिल है, बच्चों की रूटीन भी शामिल है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल है। और मेरी वीडियोस उन लेडीज़ के लिए मोटिवेशनल है जो कि घर के काम को बहुत मुश्किल समझती हैं, बच्चों के साथ इस काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल समझती हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक लड़की हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, अपलोड भी करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ। घर के ऑल टू ऑल सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं दोबारा आपसे अपनी वीडियोस में मिल सकूं। मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। ये थी जी मेरे बेडरूम की फ़ाइनल लुक, जो कि झाड़ू लगने के बाद थी। रियलिटी में भी आज मैंने सिर्फ झाड़ू ही दिया है, मैंने मोपिंग नहीं की क्योंकि घर वैसे भी साफ़ था और बच्चों के फ़ाइनल पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैंने इतना सफाई पे कंसंट्रेट नहीं किया ताकि बच्चे ना इग्नोर हों। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे। कपड़े धोने वाली मशीन मेरी ऑटोमेटिक है, इसलिए कपड़े बहुत इजीली धुल जाते हैं। 9:30 बजे मैंने मशीन चलाई थी और उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिए थे। जब मैं नीचे के काम से फ़ारिग हुई तो उसके साथ ही मुझे ऊपर से बेल की आवाज़ आई कि कपड़े धुल चुके हैं। सफाई करते ही मैं ऊपर चली गई थी। ऊपर जाते ही मैंने सारे कपड़े तार पर फैला दिए थे। जिस जगह पर मैं रहती हूँ इधर अभी भी बहुत सर्दी है। मैंने सारे घर के काम किए बट मैंने स्वेटर नहीं उतारी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। आप सब मुझे बताइएगा कि आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस इलाके से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं। रात को ही बच्चों ने मुझसे कह दिया था कि मामा हमने सुबह नाश्ते में चने खाने हैं। मैं तो मॉर्निंग टाइम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती। अगर मैं मॉर्निंग टाइम मार्केट चली जाऊं या घर से बाहर किसी काम के लिए चली जाऊं तो मुझसे फिर घर के काम नहीं होते, मैं थक जाती हूँ। थक इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत कम बाहर जाती हूँ। बाइक पर नहीं जाती, ना गाड़ी पर जाती हूँ। मैं बाहर जाऊँ तो पैदल ही जाती हूँ, तो इसलिए मैं थक जाती हूँ और बाहर जाना मैं शाम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के काम वाइंड अप कर लूँ।
जब बच्चों ने मुझसे रात को फरमाइश की थी कि हमने नाश्ते में सुबह चने खाने हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप रात को ही चने ले आइएगा होटल के। मॉर्निंग टाइम मेरे हस्बैंड भी बिज़ी होते हैं, वो भी नहीं मुझे ला के दे सकते थे, बच्चे भी छोटे हैं, वो भी बाहर नहीं जाते, इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप रात को ही ले आइएगा। चने रात को भी मैंने टेस्ट किए थे, बहुत फ्रेश थे, इसलिए फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। सालन का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही बरकरार रहे, इसलिए मैंने सालन को फ्रीज़ कर दिया था। बच्चों के लिए मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। ये थोड़ा छोटा और थोड़ा मोटा पराठा मेरे सबसे छोटे बेटे के लिए है। उसके लिए मैं मोटा पराठा इसलिए बनाती हूँ ताकि वो एक ही खा ले और उसका पेट भर जाए। मेरा सबसे छोटा बेटा वो दोनों बहन भाइयों को कॉपी करता है, जो बड़े बहन भाई खा रहे होंगे उसने भी वही खाना होगा, इसलिए फिर मुझे उसके लिए भी पराठा ही बनाना पड़ता है। बाकी दोनों बड़े बच्चों में सब्र था, वो आराम से बैठे हुए थे। सबसे छोटे वाले ने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ था, इसलिए सबसे पहले उसी के लिए ही पराठा बन रहा था। बड़े बच्चे थोड़े समझदार हैं, उनको मैंने कह दिया था कि मैं बिज़ी हूँ, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सब्र का मुजाहरा किया। छोटे वाले को तो मैं समझा ही नहीं सकती थी कि मैं बिज़ी हूँ या वेट करो उसके लिए, फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। रोटी के ऊपर मैं फ़ौरन से घी नहीं लगाती, आधी रोटी पका कर फिर मैं घी लगाती हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि इससे किचन हमारा ज़्यादा ग्रीसी नहीं होता, किचन में ज़्यादा काला धुआं नहीं होता। रोटी थोड़ी मोटी थी, इसलिए मैं इसे दुबा दुबा के पका रही हूँ। किचन में जिस टाइम मैं खड़ी हो जाऊँ, मेरी कंसंट्रेशन बस इसी चीज़ पर होती है कि मैं बच्चों को हेल्दी खाना दूँ। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बहुत लाइक करते हैं। चने आप अभी भी देख सकते हैं फ्रीज थे, ऐसे लग रहा है कि जैसे मगज़ पड़ा हुआ है जबकि ये मगज़ नहीं है, ये चनों का ही सालन है, वो फ्रीज हुआ हुआ है। मैंने बच्चों के साथ नाश्ता नहीं किया था, मैं नाश्ता पहले कर चुकी थी, इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ा सा चनों का सालन रख लिया था। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद और नाश्ते के बर्तन धोने के बाद फिर जाकर मुझे भूख लगी थी, और जो थोड़े से चने का सालन पड़ा हुआ था उसी में मैंने पुलाव बना लिया था। जिस तरह पैन में चने पड़े हुए थे, इसी तरह लेफ़्ट ओवर चनों के अंदर मैंने पानी मिलाया, पानी मिलाकर फिर मैंने उसमें चावल शामिल कर दिए थे, और यकीन करें इतने मज़े का पुलाव बना था जो मैंने एंजॉय किया था। उसका भी क्लिप मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि उस टाइम भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आप लोगों को चेक कराने के लिए सिर्फ मैंने एक नवाला लिया था चनों के साथ, और चने बहुत टेस्टी थे, बट सालन बहुत ज़्यादा गर्म था। अभी भी सालन सही से मेल्ट नहीं हुआ था, जितना हुआ था उतना ही फिर मैंने बेटे को पराठे पर लगाकर चनों को सही से मैश कर कर पराठे के ऊपर फैलाकर अपने छोटे बेटे को दिया था। पराठा इस तरह मैंने उसे नहीं दिया था, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस बनाकर एक बाउल के अंदर मैंने उसे दिया था। घर में कोई सा भी सालन बना हो तो इसी तरह मैं पराठे के ऊपर उसे फैला कर देती हूँ, और वो बहुत एंजॉय करके खा लेता है और सारा माशाल्लाह से फिनिश भी करता है। ये उन मदर्स के लिए टिप भी है जो कहती हैं कि हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते, या वो कहती हैं कि हमें सर पर खड़ा होकर उनको रोटी खिलानी पड़ती है। ये उन मदर्स के लिए टिप भी है कि वो अपने बच्चों को इस तरह बाउल में डालकर छोटे छोटे पीसेस बना कर दें, उनकी आदत डालें ताकि वो रोटी खाने के आदी हों। बच्चे 4-5 साल के भी हो जाएं फिर भी मदर्स की यही शिकायत होती है कि हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते, हमारे बच्चे सालन नहीं खाते। उसकी यही वजह होती है कि हम बच्चों को अर्ली एज से ही इन चीज़ों की आदी नहीं करते, जो कि इन्होंने सारी उम्र खाना है, और ये खाने में हमारे लिए हेल्दी भी है। गंदम की रोटी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बच्चे अगर ये खाएं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रोटी बहुत गर्म थी, इसके छोटे छोटे पीसेस बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वैसे तो मैं रोटी को ठंडा करके फिर इसके पीसेस बनाती हूँ, बट इस टाइम मेरे बेटे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, वो बुरी तरह से शोर डाल रहा था, मामा मामा मामा। तो इसलिए मैं फिर गर्म रोटी के ही पीसेस बनाकर इसे दे रही थी। बस एक दफ़ा बाउल उसके हाथ में चला जाए, रोटी गर्म हो जैसी भी हो, उसके हाथ में बाउल चला जाए, उसे तसल्ली हो जाएगी कि मेरे पास खाना पहुँच गया है। अब मैं सालन की तरफ आ गई थी। अब मैं सालन को चम्मच की मदद से मैश कर रही हूँ ताकि जो मेल्ट हुआ हुआ सालन है वो जल्दी से नरम हो जाए। सालन को मैं ऐसे छोड़ भी नहीं रही थी, ये ना हो कि वो सारा फ्राई पैन के साथ चिपक जाए और जो मसाला है वो सारा ख़त्म हो जाए। मसाला ख़त्म होने से मतलब ये है कि सारा मसाला फ्राई पैन के साथ चिपक गया तो जल जाएगा और ऊपर चने रह जाएंगे, इस तरह बच्चे शौक़ से नहीं खाएंगे। इसलिए रोटी के साथ साथ मुझे चनों की भी फ़िक्र थी ताकि वो जल्दी से नरम हो जाए और मैं चूल्हा बंद कर दूँ। अब ये जो पराठा बन रहा है ये मेरी बेटी के लिए बन रहा है। मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मामा मेरा पराठा थोड़ा सा बड़ा हो, इसलिए मैंने उसका पराठा थोड़ा सा बड़ा ही बनाया है।
सिलेंडर की गैस की इतनी हीट नहीं होती, इसलिए मैं रोटी छोटी ही बनाती हूँ ताकि गोल वो सही से पक जाए, कच्ची ना रह जाए रोटी। अगर मैं बहुत बड़ी रोटी बनाऊँ तो वो फिर मुझे उसे पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। छोटी छोटी रोटियाँ या छोटे छोटे पराठे दिखने में भी अच्छे लगते हैं और पक भी जल्दी जाते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। यकीन करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो को लाइक किया करें और मुझे बताया करें, मुझे अपनी राय का इजहार करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। घर के काम करना, बच्चों के काम करना, साथ साथ वीडियो बनाना और वीडियो के बाद वीडियो को एडिट करना, एडिट करने के बाद उसे अपलोड करना, सारा काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप सबकी तरह मैं भी एक लड़की हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी घर के काम हैं और बहुत सारे काम हैं। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को खिलाना, घर के काम करना, सब कुछ मैनेज करना, हस्बैंड के काम करना, हस्बैंड की चीज़ों को मैनेज करना। इतने काम हैं कि इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। बट उसके साथ साथ मेरा एक ये भी शौक़ है कि मैं अपना चैनल रन करूं, अपने चैनल को कंटिन्यू रखूं। मैं अपना चैनल चलाना चाहती हूं यूट्यूब पर, इसलिए मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि मुझे काइंडली सपोर्ट करें। आप सब देखने वालों की ही सपोर्ट से मैं आगे निकल सकूंगी। इसलिए मेरी आप सब से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि मज़ीद लोगों तक पहुँचे। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी है, थैंक यू सो मच। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद किचन को मैंने सारा क्लीन कर दिया था। ये जी थी मेरी किचन की लुक। यहाँ पर मैंने नाश्ता करवा कर किचन को क्लीन कर दिया। नाश्ता बनाकर बच्चों को खिलाकर उसके बाद मैंने बर्तन धोए थे और मैंने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर मैंने कभी काम भी किया है। और ये थी लेफ़्ट ओवर चने, जिसका मैंने बाद में पुलाव बनाया था। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपसे दोबारा भी मिल सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।